हेलो स्टूडेंट। पांचों चैप्टर हमारा चल रहा है। पहेलियां हैं जिसका नाम 4 पहेली मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उसकी हिंदी ट्रांसलेशन और संस्कृत व्याख्या दोनों कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 5वीं पहेली देखिए। यह जो पहेली है इसमें इसका कहीं आंसर नहीं है। यह एक चमत्कारपूर्ण पहेली है कि एक शब्द के 2 अर्थ कैसे निकल सकते हैं। देखिए, पढ़िए। कमल लोचने त्वतः, यहाँ से स्टार्ट होगी। कमल लोचने, कमल यानी कमल के समान, लोचने यानी नेत्र। कमल के समान नेत्र वाली, लोचने नेत्र वाली। कमल, कवि कह रहा है ये कि हे कमल के समान नेत्र वाली, त्वतः तुम्हारे हाथों से, त्वतः तुम्हारे हाथों से, हे कमल के समान नेत्र वाली, तुम्हारे हाथों से पानीयम पातुम इच्छामि, पानी पातुम पीना इच्छामि चाहता हूँ। हे कमल के समान नेत्र वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, यहाँ संधि विच्छेद है, गुण संधि है, न प्लस इच्छामि। यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो, न इच्छामि तो नहीं चाहता हूँ। यदि तुम कहीं की दासी हो, किसी की दासी हो, तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीऊंगा। तो यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो, तो न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, न दास्यसि पिबामि अहम, न दास्यसि और यदि दासी नहीं हो, पिबामि अहम तो मैं पीना चाहता हूँ। देखें, इस श्लोक में दासी को लेकर चमत्कार बताया गया है कि यदि एक स्त्री दासी है तो वह कभी पानी नहीं पीना चाहता है, और यदि वह दासी नहीं है तो वह पानी पीना चाहता है। एक बार वापस देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। कवि कह रहा है कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, और न दास्यसि, यदि तुम दासी नहीं हो, पिबामि अहम तो मैं पीना चाहता हूँ। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखें। कम संजगान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। देखो, यह जो पहेली है इसमें क्वेश्चंस का आंसर इसी के अंदर है। पहेलियों का आंसर देखो कैसे है। कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने, कृष्ण भगवान ने कम किसको, संजगान है मारा, कृष्ण ने किसको मारा। अब इसका आंसर कहां पर देखो, क और स, कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। ठीक है। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी शीतल बहने वाली गंगा का कहां पर है, शीतल बहने वाली या शीतल नदी गंगा का कहां पर है, तो काशी, काशी। ठीक है, आगे समझ में इस लाइन का। देखो, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। शीतल वाहिनी गंगा कहां पर बहती है, काशी। केदार पोषण रता, केदार, केदार यानी पत्नियों का, पोषण रता, पत्नियों का पोषण करने में, रता यानी कौन लगे हुए हैं, रत कौन है, तल्लीन कौन है। तो केदार, दार यानी पत्नियों का, दार यानी क्या होगा, पत्नियों का पोषण करने में, के कौन, रता यानी लगे हुए हैं, और केदार, केदार मतलब होता है किसान। क्या होगा इसका आंसर, किसान। दार यानी पत्नियों का पोषण करने में कौन लगे हुए हैं, तो किसान। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, बलवान व्यक्ति को, कौन से बल, मतलब बलवान व्यक्ति को, न बाधते शीतम, बलवान व्यक्ति को कौन से, कम यानी कौन से या किस, किस बलवान व्यक्ति को न बाधते शीतम, सर्दी नहीं लगती है। किस बलवान व्यक्ति को शीतम यानी सर्दी, न बाधते यानी नहीं लगती है। तो इसका आंसर होगा
कंबलवंतम, कंबल युक्त व्यक्ति को, मतलब जिसके पास में कंबल है उसको सर्दी नहीं लगेगी। किस बलवान व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती है? तो कंबल युक्त व्यक्ति को। वापस देखिए इसका एक बार हिंदी ट्रांसलेशन। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। शीतल वाहिनी गंगा कहाँ बहती है? काशी में। पत्नियों का पालन पोषण करने में कौन लगे हुए हैं? किसान। और किस बलवान व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती है? तो कंबल युक्त व्यक्ति को। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो पहेली है उसके दो अर्थ हैं, दो हिंदी अर्थ हैं। तो आप जब इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? भावार्थ 1 और भावार्थ 2। अब इसके दो हिंदी अनुवाद देखो, दो हिंदी अनुवाद कैसे हैं? केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। तो इसका फर्स्ट हिंदी अनुवाद तो ये होगा, केशवम पतितम दृष्ट्वा, कृष्ण को, केशवम यानी कृष्ण को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्ट्वा यानी देखकर, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, द्रोण हर्षम उपागत, द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं। द्रोणाचार्य कौन? जो उसके दुश्मन थे, शत्रु थे, वह। तो कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं। रुदन्ति कौरवाः, कौरवाः कौरव, रुदन्ति रोते हैं, सर्वे सभी, सभी कौरव रोते हैं। हा हा केशव केशव, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। द्रोणाचार्य तो हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कौरव क्या करते हैं? रोते हैं और उसको आवाज लगाते हैं, हाय केशव, हाय कृष्ण या हाय केशव। आगे समझ में फर्स्ट अर्थ। एक बार वापस देखिए फर्स्ट अर्थ। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं और सभी कौरव रोते हैं, हाय कृष्ण। ये तो हुआ उसका फर्स्ट हिंदी अनुवाद। सेकंड हिंदी अनुवाद इसका होगा, के शवम पतितम दृष्ट्वा, के अलग होगा, शवम अलग होगा। के यानी जल में, शवम शव को, पतितम गिरा हुआ, दृष्ट्वा देखकर, जल में शव को गिरा हुआ देखकर, द्रोण हर्षम उपागत, जल में शव को गिरा हुआ देखकर, द्रोणम, द्रोण यानी क्या होगा? कौवा, हर्षम उपागत प्रसन्न होता है। जल में शव को गिरा हुआ देखकर कौवा प्रसन्न होता है कि आहा मेरा भोजन मिल गया। रुदन्ति कौरवा सर्वे, और सभी, कौरवा यानी श्रगाल, सियार, सभी को श्रगाल रुदन्ति रोते हैं। हाय केशव, हाय जल में शव, हा केशव, हाय जल में शव। कौवे तो क्यों प्रसन्न होते हैं? कि आज मेरा भोजन मुझको मिल गया। और श्रगाल क्यों रोता है? क्योंकि वह जल में गिरे हुए शव को नहीं खाता है, तो वह रोता है कि मेरा भोजन मुझे नहीं मिला, मैं आज भूखा ही रह जाऊंगा। तो हाय जल में शव, हाय जल में शव। आगे समझ में। एक बार देखिए वापस इसका दूसरा जो अर्थ मैंने बताया है, जल में शव को गिरा हुआ देखकर कौवा प्रसन्न होता है और सभी श्रगाल रोते हैं, हाय जल में शव, हाय जल में शव। आगे समझ में। इसके दो हिंदी अनुवाद है, तो आप दोनों हिंदी अनुवाद लिखेंगे, भावार्थ 1 एंड भावार्थ 2। नेक्स्ट देखें, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। अब ये पहेली ऐसी पहेली जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, पहेली जैसे खेल खेल में पढ़ते हैं, खेल खेल में किसी से पूछते हैं पहेली, वैसे हैं। देखो, अपदो दूरगामी च, अपदो पैरों से रहित हूं, परंतु दूरगामी दूर तक जाने वाला हूं। क्या कह रहा है वो? कि मैं पैरों से रहित हूं परंतु दूरगामी दूर तक जाने वाला हूं। साक्षरो साक्षर हूं, पढ़ा लिखा हूं, न च पंडित परंतु विद्वान नहीं हूं। क्या बोल रहा है? देखो, पैरों से रहित हूं फिर भी दूर तक जाने वाला हूं, पढ़ा लिखा हूं परंतु फिर भी पंडित नहीं हूं। अमुख, मुख रहित हूं मतलब मेरा कोई मुख नहीं है। स्फुट वक्ता च, परंतु फिर भी स्पष्ट बोलने वाला हूं। मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला हूं। यो जानाति स पंडित,
जो यह जानता है वह पंडित है, या जो मुझे जानता है वह कौन है? पंडित है, विद्वान है। एक बार वापस देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। पैरों से रहित हूं परंतु दूर तक जाने वाला हूं, साक्षर हूं परंतु पंडित नहीं हूं, मुख से रहित हूं परंतु स्पष्ट बोलने वाला हूं, जो मुझे जानता है वह पंडित है। आया क्या आपको इसका आंसर? नहीं आया या आ गया सभी को समझ में इसका आंसर? इसका आंसर होगा इसका आंसर अब इस पहेली में नहीं है। इसका आंसर आपको ढूंढना है, बताना है, सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर होगा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप इसका हिंदी अनुवाद लिखकर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नीचे उत्तर समाचार पत्र। ठीक है, आ गया आपको इन चारों का हिंदी ट्रांसलेशन। इन चारों का हिंदी ट्रांसलेशन आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? वही कि हमारी स्पंदना से लिया गया है और पंचम पाठ वाक्यली से लिया गया है। इसमें जो यह है, इसमें लिखेंगे कि इस प्रसंग में या इस पहेली में चमत्कार को दर्शाया गया है। इस पहेली में उसी का उत्तर उसी में ही निहित है। इस पहेली के दो भावार्थ हैं, एक कृष्ण को लेकर लिखा गया है और एक जल में शव को लेकर लिखा गया है। इस पहेली में इसका उत्तर इसमें निहित नहीं है, अर्थात ये अस्वपदोत्तर पहेली है। आगे समझ में सभी को प्रसंग में क्या लिखना है? ठीक है, और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी संस्कृत व्याख्या की पिक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।